Good morning friends, welcome you on our YouTube channel Teach Aware. Let's start our class. In previous classes I have already taught about a quadratic equation, nature of a root, discriminant formulas, how to find the zeros of the quadratic equation by factorization method, and second by completing a square method, and now I will teach about a quadratic formula. And this had been already taught, something taught related to a quadratic equation. Sorry, once more I am explaining it in English, so I will try to explain it in Hindi so that someone has asked me in comment box to explain it in Hindi. So let me try to explain it in Hindi. क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले हम लोग इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड एक चीज़ पढ़ा है, वो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला. डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला फॉर्म होता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के से कैसे नेचर ऑफ रूट्स निकाले जाते हैं. तो एक बार और मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ. पहले स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इससे हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट मैंने पहले बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a, and the coefficient of x will be the value of b, and constant term, the value of a constant term will be represented by a c. Got it? अब देखिए, मैंने बताया था इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जो कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac. नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए कैसे बताया था मैंने कि जब भी इफ डी विल बी ग्रेटर देन 0 तो x का वैल्यू आएगा, पर दो वैल्यू आएंगे. इफ डी विल बी ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट रियल विथ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिट. अगर d का वैल्यू 0 के बराबर होता है, टू डिस्टिंक्ट इक्वल रियल रूट एग्जिट. इफ d विल बी लेस देन 0, इट मीन्स नो रियल रूट एग्जिट, नो रियल रूट्स एग्जिट. यही अगर d का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो उसके वैल्यू आएंगे x के, पर दो अलग अलग वैल्यू हैं. अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो उनके x के वैल्यू आएंगे, पर दोनों x का वैल्यू सेम ही होगा. x यहाँ पे d का वैल्यू अगर 0 यानी नेगेटिव आ गया तो उनके रूट ही नहीं निकलेंगे, यानी x का वैल्यू नहीं निकलने वाला है वहाँ पे. तो देखिए, मैंने पहले बताया था कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला था हमारे पास. डी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला था. इसी के मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला. स्पेस कम होने की वजह से मैं इन्हें इरेज कर रहा हूँ. मैंने पहले बोला कि पहले इनके स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इनके बाद a द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड द वैल्यू ऑफ c वी विल मेंशन. आफ्टरवर्ड्स वी विल सॉल्व इट. देखिए, to find the value of x we use
a quadratic formula. To find the zeros of a quadratic equation, we use the quadratic formula. यानी x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालने के लिए ही क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हैं हम लोग। यानी x का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या फार्मूला रखते हैं, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4ac बाई 2a। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टैंडर्ड 10 के लिए कि इसे प्रूफ, कहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ नहीं पूछता है, इस वजह से हम लोग इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि अप्लाई होता है द वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए, या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. This is a quadratic equation, and after this we will write the value of a, the value of b, and the value of c. A will be the value of coefficient of x square will be the value of a, and the coefficient of x will be the value of b, and the constant term will be the value of c. By using quadratic फार्मूला। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, तो इनके दूसरे नाम भी हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य फार्मूला, दोनों नाम से क्वाड्रेटिक फार्मूला जाना जाता है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट क्या मिला, पहले x का वैल्यू निकालना है तो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर x माइनस b, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ माइनस 5 एंड प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इट मीन्स माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 2. आफ्टर दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 3. अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इट मीन्स 25 माइनस 24 बाई 6, 2 3 जा 6, अगेन द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अंडर रूट 1 एंड 1 अंडर रूट, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 विल बी 1 बाई 6. यहाँ पे देखिए दो केस, x का वैल्यू 2 आने वाला है, एक बार प्लस करने से एक बार माइनस करने से। तो केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में x इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 6, एक बार मैंने यहाँ प्लस रख दिया, 5 प्लस 1 बाई 6, x इक्वल टू 6 बाई 6, इट मीन्स द रिजल्टेंट विल बी 1. यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 आ गया. केस 2 x इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 6, इट मीन्स 4 बाई 6, द रिजल्टेंट विल बी 2 बाई 3. गॉट इट? द वैल्यू ऑफ x इज 2 बाई 3. Before solving the quadratic formula, we have to find the nature of the roots. Then we will solve the quadratic equation.
Okay, now if you have any problem related to a quadratic equation in any exercise, then you may send the question in comment box and we will find the solution and we will send it in a comments box. Thank you.